इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डेनवर नाम के एक शहर को दिखाते हुए, जहां पर हाल ही में कुछ खतरनाक अफवाहें फैलने लगी थी। लोगों का मानना ये होता है कि कुछ ऐसे खतरनाक ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें की ग्रैबर्स कहा जाता था, और ये ग्रैबर्स बच्चों को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले जाते। इस बात का प्रूफ यही होता है कि कई सारे बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स वहां पर दर्ज की जाती हैं। अब हमें यहाँ पर उसी सिटी के अंदर एक लड़का दिखाई दिया जो कि साइकिलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था, पर तभी उस लड़के के सामने एक काली कार आकर रुक जाती है। उस कार के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे जो और कोई नहीं बल्कि ग्रैबर्स ही थे। उन सारे ग्रैबर्स का ग्रुप जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ता है और अपने साथ किडनैप करके लेके चला जाता है। अब हमें यहाँ पर फिनी नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो कि अपनी बहन ग्वेन के साथ रहा करता था। फिनी के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी थे क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा टाइम अल्कोहल पीकर नशे में रहते। फिनी और ग्वेन की मदर तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, यानी कि वो अपने फादर के साथ ही रहा करती जो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। अब यहाँ पर फिनी जब अपने स्कूल में आता है तो उसे कई सारे बच्चे परेशान करने लगे थे। क्योंकि फिनी बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए बाकी बच्चे इसका फायदा उठाते। हालांकि कुछ बच्चे फिनी को परेशान कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर रॉबिन नाम का एक दूसरा लड़का आ गया। रॉबिन तो अब उन तीनों बदमाश लड़कों को यहाँ से डरा कर भगा देता है क्योंकि वो बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर था। यानी कि रॉबिन ने सीधे सीधे फिनी की मदद की। पर अब रॉबिन ज्यादा फ्रेंडली ना होते हुए फिनी से ये कहता है कि मेरी मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे अच्छे स्कोर लाने के लिए। फिनी इस बात के लिए राजी हो गया क्योंकि वो पहले से पढ़ाई में काफी अच्छा होता है, इसीलिए अब उन दोनों के बीच डील हो चुकी थी कि फिनी उसे पढ़ाएगा, बदले में रॉबिन उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अब हमें दिखाया गया कि स्कूल के अंदर कोई दो डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए आए हैं। दोनों डिटेक्टिव्स तो ग्वेन को ढूंढते हुए उसके क्लास में पहुंच गए। फिर ग्वेन को बुलाकर उससे कुछ पूछताछ की जाने लगी। दरअसल बात ये होती है कि ये दोनों डिटेक्टिव उस पहले लड़के जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था उसके मिसिंग रिपोर्ट के कारण यहाँ पर पूछताछ करने आए होते हैं, क्योंकि वो लड़का भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। और उनका पूरा अटेंशन ग्वेन पर इसीलिए चला गया क्योंकि ग्वेन ने ये पहले ही कह दिया होता है कि उस जगह पर ग्रैबर्स के साथ ब्लैक बलून्स मिलेंगे। उन डिटेक्टिव्स ने जब उस स्पॉट पर जाकर देखा तो वहाँ पर सच में ब्लैक बलून्स मौजूद थे, इसीलिए वो ग्वेन से पूछने लगे कि आखिर तुम उस स्पॉट पर मौजूद थी कि नहीं। ग्वेन तो कंफ्यूज होकर सिर्फ इतना कहने लगी कि मुझे इसके विजन आए थे, मुझे पता चला था कि उसी स्पॉट पर कुछ लोग आने वाले हैं जिनके पास ब्लैक बलून्स मौजूद थे, इसीलिए मैंने ये सारी बातें बताई। यानी कि ग्वेन के पास एक अजीब तरीके की एबिलिटी है विजन्स को सच करने की। फिलहाल के लिए उन दोनों डिटेक्टिव्स को यही लग रहा था, इसीलिए वो अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ घर आने के बाद ग्वेन के फादर उसे काफी ज्यादा डांट रहे थे क्योंकि उसी की वजह से उनके ऑफिस में भी पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ करने के लिए आए थे। ग्वेन के फादर अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल बोल रहे थे क्योंकि उससे भी अपनी मदर की तरफ बहुत अजीब तरीके के विजन्स आते हैं। ग्वेन तो रोती ही जा रही थी और कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती कि मैंने ये विजन्स देखे, मैंने जो भी देखा वो उन सभी को बता दिया, भला इसमें मैं अब क्या कर सकती हूँ। ग्वेन का फादर ये सारी बातें नहीं सुनता क्योंकि वो अभी भी नशे में था और उसने अपनी बेटी को बहुत मारा इस करतूत की वजह से। ग्वेन और फिनी अपने फादर से एकदम परेशान हो चुके थे। अब हमें अगले दिन स्कूल के अंदर रॉबिन को दिखाया गया जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक ये नोटिस होता है कि रॉबिन के ठीक सामने वही ब्लैक कार मौजूद है जिसके अंदर से वही ग्रैबर्स बाहर निकलकर रॉबिन पर हमला कर देते हैं। यानी कि वो रॉबिन को पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि रॉबिन के जाने के बाद फिनी को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था। अब तो वो सारे बदमाश लड़के फिनी को पकड़ पकड़ कर बहुत मार रहे होते हैं। फिनी की हालत सच में बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर उसे बचाने के लिए उसकी बहन ग्वेन वहां पर आ जाती है जिसने कि कुछ पत्थर उठाकर उन तीनों बदमाश लड़कों को मारना स्टार्ट कर दिया था। ग्वेन की इतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाने के कारण वो तीनों लड़के काफी डर जाते हैं और वो जल्द से जल्द फिनी को छोड़कर वहां से भाग गए थे। फिनी को तो काफी चोट लगी होती है, लेकिन वो अपनी बहन ग्वेन का शुक्रिया अदा कर रहा था उसकी जान बचाने के लिए। ग्वेन खुश इसीलिए थी कि फिनी को ज्यादा चोट नहीं लगी और अब वो दोनों वहां से ट्रेवल करते हुए कहीं दूर जाने लगते हैं। ग्वेन तो अब अपने भाई फिनी को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने दोस्त के यहाँ पर जा रही है और वो शाम तक वापस लौट जाएगी। ग्वेन तो अब वहाँ चली जाती है और फिनी अपने घर की तरफ बढ़ चला। चलते चलते फिनी को ब्लैक कार दिखाई देती है
इस ब्लैक कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकल रहा था जिसका कुछ सामान नीचे गिर गया। हमें तो रियलाइज हो जाता है कि ये ब्लैक कार और कुछ नहीं बल्कि वो सारे ग्रैबर्स की कार है जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें लेकर चले जाते हैं। ये बातें अभी तक फिनी को नहीं पता थी, इसीलिए वो नीचे बैठकर उस आदमी के सामान उठाने में मदद करने लगा। पर तभी अचानक वो ग्रैबर्स की टीम जल्द से जल्द ब्लैक बलून्स निकालती है जिससे कि फिनी को पकड़ लिया और गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। फिनी तो एकदम से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक खंडहर टाइप की जगह में मौजूद था। देखकर लग रहा था कि ये जगह किसी बंकर के अंदर मौजूद है जहाँ से निकलने का रास्ता था ही नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ एक मैट्रेस रखी हुई होती है जिसके ऊपर फिनी एकदम बेहोश होकर पड़ा था। उसे समझ नहीं रहा होता कि आखिर वो अचानक से कहाँ पर आ गया। फिनी जब खड़े होकर उस पूरे रूम की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ पर तो सिर्फ एक खिड़की, एक टॉयलेट और टेलीफोन मिल रहा था जिसकी लाइंस पूरी तरीके से डेड होती हैं। इसके अलावा वहां से बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब तो फिनी बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर वो कैसे फंस गया। उसे तो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना है और अपनी फैमिली के पास जाना है। तभी अचानक जो टेलीफोन रखा हुआ था जिसके कनेक्शन टूटे हुए होते हैं उसमें से अचानक बेल रिंग होने लगी। फिनी जब उस टेलीफोन को उठकर पिक करने के लिए जाता है तो वो वहीं पर कट हो गया था। यहाँ पर तो अब फिनी के सामने वो खतरनाक ग्रैबर आ गया था जिसने कि अपने मुंह के ऊपर मास्क पहना होता है। वो तो सिंपली फिनी को बता रहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस वो कहने लगा कि जब तक मैं चाहूं तब तक तुम इसी जगह पर रहना और कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। फिनी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो टेलीफोन लाइन जिसके वायर्स पूरी तरीके से कट हो चुकी हैं उसके अंदर रिंगिंग कैसे हो रही है। वो ग्रैबर तो फिनी को बताता है कि ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। इसमें कोई स्टैटिक चार्ज होने की वजह से वो कभी कभी टेलीफोन लाइंस बजने लग जाती थी। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं होती। ये सारी बातें कहने के बाद वो ग्रैबर तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था फिनी की हालत खराब होती जाती है, लेकिन एक बार वापस से वो टेलीफोन लाइन बजने लगी थी। जैसे कि इस बार फिनी जाकर उठा ही लेता है और दूसरे तरफ से एक लड़के की आवाज आ रही थी। वो लड़का तो अपना नाम ब्रूस बताता है जो और कोई नहीं बल्कि वही सबसे पहला लड़का था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया। यानी कि ब्रूस को भी उन्हीं खतरनाक ग्रैबर्स ने किडनैप करके रखा होता है। ब्रूस तो यहाँ पर फिनी को कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ कुछ ही रास्ते मिलेंगे। उनमें से एक रास्ता जमीन के थ्रू जाता है जहाँ पर तुम टाइल निकालकर वहाँ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन ब्रूस ने फिनी से कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा सावधान रहना, अगर उन ग्रैबर्स ने तुम्हें पकड़ लिया तो शायद वो तुम्हें जान से मार देंगे। फिनी बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि आखिर ये लाइन कट होने के कारण भी ये टेलीफोन कहाँ से आ रहा है और अगर ये प्लान उसका कामयाब नहीं हुआ तो वो मारा जाएगा। फिर भी फिनी इन सारी चीजों को छोड़कर ब्रूस द्वारा बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। फिनी तो ब्रूस द्वारा बताए गए उसी पोजीशन पर लगातार खुदाई करने लगा था। वहां के टाइल्स को निकालने के बाद उसे सच में एक रास्ता मिल जाता है जिससे कि वो आगे बढ़ेगा, पर उसे अभी भी और ज्यादा खुदाई करनी होगी। जमीन से निकाली गई मिट्टी को उसने तुरंत ही फ्लश कर दिया ताकि ग्रैबर को कुछ पता ना चले। अब यहाँ पर हमें ग्वेन को दिखाया गया जिसे कि कुछ अजीब सा सपना आता है। वो अपने विजन के अंदर देख पा रही थी कि उसका भाई फिनी एक कमरे में फंसा हुआ है और उसे ग्रैबर बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। ये सारी चीजें ग्वेन देख नहीं पाती और जल्द से जल्द उठ जाती है और तब से ही ग्वेन को इसी तरीके के सपने आते थे। यहाँ पर अब हमें उस कमरे के अंदर ग्रैबर को आते हुए दिखाया गया जो कि फिनी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा था। वो खाना रखकर तुरंत ही बाहर जब जाता है तो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं होता। इसी चीज को देखकर अब फिनी तुरंत ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक वो टेलीफोन फिर से रिंग होता है। फिनी उस टेलीफोन को उठाकर चेक करने लगा कि आखिर यहाँ पर कौन है। दूसरी तरफ से किसी बच्चे की आवाज आती है जो कि ग्रैबर का शिकार हो चुका है और फिनी के ही स्कूल में पढ़ता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, लेकिन ये बात तो साफ थी कि ग्रैबर ने जिन जिन बच्चों को पकड़ा था वो यहीं कहीं पर फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमें अचानक वहाँ कुछ बच्चों की आत्माएं दिखाई गई जो कि फिनी के चारों तरफ घूम रही होती हैं। दरअसल ये उन बच्चों की आत्माएं थी जिन्हें की ग्रैबर्स ने जान से मार दिया था। वो उन बच्चों को पकड़कर यहाँ लेकर आते और तड़पा तड़पा कर खत्म कर देते, जिसकी वजह से अब उनकी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं।
उन बच्चों की आत्माएं तो फिनी को गाइड करती हैं कि वो किसी तरीके से यहाँ से बचकर बाहर निकल जाए, और वही सारी आत्माएं थी जो टेलीफोन के थ्रू फिनी को सब कुछ बताना चाहती थी। वो तो ये भी कहती हैं कि ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाजा ओपन करके रखा है ताकि तुम ऊपर जाओ और वो ग्रैबर तुम्हें मार दे। इसीलिए वो फिनी को कहते हैं कि तुम ऊपर कभी मत जाना। और तो और उस आत्मा ने फिनी को ये कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। मैंने दीवार के साइड से कुछ वायर्स रखे हैं जिसकी मदद से तुम खिड़की तक पहुंच सकते हो और वहां से बाहर निकल सकते हो। उस आत्मा की बात मानने के बाद फिनी तुरंत ही उस वायर को निकालने लगता है और खिड़की की तरफ मारता है, पर अफसोस उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे कि वो खिड़की तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। यहाँ फिनी इन सारी चीजों की वजह से काफी थक चुका होता है और वो पहले से डरा हुआ भी था। हमें अब यहाँ ग्वेन को दिखाया गया जिसने कि अपने भाई फिनी के ये सारे विजन्स को देख लिया होता है, इसीलिए वो अपने फादर के पास जाकर ये सारी बातें बताने लगी। हालांकि ग्वेन के फादर उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। वो कह रहे थे कि तुम इस तरीके के विजन देखना बंद कर दो क्योंकि ऐसे विजन तुम्हारी मदर को भी आया करते थे, और वो एक समय पर इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। पर ग्वेन वहाँ पर अपने फादर को कहती है कि मैंने ये विजन्स रियलिटी में देखे हैं। इन विजन के अंदर मैंने अपने भाई फिनी को देखा है जिसे कि उन मास्क मैन यानी कि ग्रैबर्स ने पकड़ कर रखा है। ग्वेन को तो उस प्लेस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया था, इसीलिए वो अपने फादर से अपने भाई को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। ग्वेन के फादर को भी अपने बेटे फिनी की थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी क्योंकि इतने घंटे बीत चुके थे पर फिनी अपने घर पर वापस नहीं आया, और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद ग्वेन का फादर उसे लेकर तुरंत ही चला जाता है अपने बेटे फिनी को ढूंढने के लिए। अब हमें यहाँ पर उन दोनों डिटेक्टिव्स को दिखाया गया जो किसी घर के अंदर पूछताछ के लिए जा रहे थे। घर के अंदर एंटर करने के बाद वो मैक्स नाम के एक आदमी से मिलते हैं। दरअसल यहाँ पर आने का रीजन यही था कि मैक्स एक सन की होता है और उसने खुद कॉल करके गवाही देने की बात कही थी, और उसने खुद कॉल करके इन डिटेक्टिव्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ बुलाया होता है। मैक्स ने तो उन डिटेक्टिव्स को कहा कि वो जरूर खतरनाक ग्रैबर यहीं कहीं एरिया में रहता है क्योंकि इसी जगह से उन सारे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आसपास वाले इलाके में रहते हैं। हालांकि इन सारी बातों के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ग्रैबर कौन है। वो डिटेक्टिव्स अपना काम तो कर रहे थे लेकिन उसे मैक्स के यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें खाली हाथ वहाँ से जाना ही पड़ता है। पर यहाँ मैक्स को बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ग्रैबर है कौन, और फिर हमें उसी घर की बेसमेंट में दिखाया गया जहाँ पर फिनी को कैद करके रखा गया था। ग्रैबर और कोई नहीं बल्कि मैक्स का भाई होता है, और ये बातें अभी तक मैक्स को बिल्कुल भी नहीं पता थी। वो तो डिटेक्टिव्स के जाने के बाद बहुत ही मजे से ड्रग्स को एंजॉय करने लगा। अब हमें उसी ग्रैबर को दिखाया गया जो कुछ खाने के लिए फिनी के पास आ जाता है। ग्रैबर ने तो अब उससे पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, अगर तुम मुझे नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिनी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसीलिए वो अपना नाम कुछ गलत बताता है, जिसके बाद ग्रैबर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंक रहा था। फिनी जब न्यूज़पेपर के अंदर अपनी मिसिंग रिपोर्ट्स देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया क्योंकि उसे सभी लोग मरा हुआ समझने लगे थे। ग्रैबर तो काफी गुस्सा होकर दरवाजे को बंद करता है और वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर फिनी जब एक कोने के अंदर बैठा हुआ था तभी अचानक उसे एक मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा तो हवा में उड़ते जा रही थी और तभी अचानक बेल रिंग होती है। फिनी सीधा टेलीफोन की उस रिसीवर को उठाकर सुनने लगा था जहाँ से किसी दूसरे आत्मा की आवाज आती है जो कह रही थी कि तुम्हें ग्रैबर ने अभी तक इसीलिए नहीं मारा क्योंकि तुम उसके द्वारा बनाए गए गेम को नहीं खेले हो। अगर तुम उस गेम को खेलना स्टार्ट कर दोगे तो एक समय पर वो ग्रैबर तुम्हें खत्म ही कर देगा। इसीलिए सबसे अच्छा मौका ये था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ क्योंकि वो ग्रैबर अभी गहरी नींद में सो रहा है। उस आत्मा ने तो फिनी को ये भी कहा कि इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जो लॉक का पासवर्ड लगता है उसे मैंने दीवार के ऊपर लिख दिया है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द वो देखकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिनी जब उस लॉक के पासवर्ड को दीवार पर ढूंढने लगा तो उसे मिल भी जाता है, जिसकी मदद से उसने दरवाजा ओपन कर लिया और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगा। पर तभी अचानक वो ग्रैबर की नींद खुल जाती है क्योंकि उसका कुत्ता जोर से भौंकने जो लगा था, यानी कि उसे पता चल गया कि शायद फिनी यहाँ से भाग चुका है। फिनी लगातार दूसरी तरफ जा तो रहा था पर वो ग्रैबर वापस से बहुत तेजी से भागते हुए उसे पकड़ ही लेता है। ग्रैबर ने एक बार फिर से फिनी को पकड़कर वापस उसी बंकर के अंदर बंद कर दिया था।
यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी फिनी को कुछ हाथ नहीं लगा होता। और अब तो ग्रैबर ने सिक्योरिटी डबल कर दी थी कि फिनी यहाँ से किसी भी कीमत में भाग ना सके। अब फिनी जब कमरे के अंदर अकेला मौजूद था तो टेलीफोन की रिंग वापस से बजती है। फिनी जब रिसीवर को कान पर लगाता है तो वहाँ से एक और बच्चे की आत्मा बोल रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों में से एक होता है जो फिनी को एक समय पर परेशान किया करते थे। फिनी जब बातें कर रहा था तो उसके ठीक पीछे उस बच्चे की आत्मा दिखाई दी। उस लड़के की आत्मा फिनी को बता रही होती है कि तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक दिन पूरा होते ही वो ग्रैबर तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा और उसने इसी तरीके से हमें खत्म किया है। इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भागने की तैयारी कर लो। उस लड़के की आत्मा ने फिनी को गाइड करते हुए ये कहा कि तुम इस डायरेक्शन में दीवार को तोड़ना स्टार्ट करो, जिसके ठीक पीछे एक फ्रीजर मौजूद है और उस फ्रीजर को जल्द से जल्द खोलकर तुम यहाँ से भाग सकते हो। सारी चीजें बताने के बाद फिनी अब दीवार को तोड़ने में लग जाता है और उसने बहुत मेहनत के कारण उस दीवार को अच्छी तरीके से तोड़ भी दिया था। फिनी उस फ्रीजर के पास भी पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वहाँ पर लॉक लगाया गया था जिससे कि वो फ्रीजर ओपन नहीं होने वाला। फिनी तो अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत लाचार महसूस करता है। वो समझने लगा कि अब शायद ग्रैबर उसे मार देगा और उसके पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसने हर चीजें ट्राई कर ली यहाँ से बाहर निकलने की। अब फिर से एक बार टेलीफोन रिंग होता है जिसे कि फिनी जाकर सुनने लगा। इस बार उसके पीछे किसी और की आत्मा नहीं बल्कि रॉबिन की आत्मा थी, जिसने कि फिनी की स्कूल में मदद की होती है उन बदमाश बच्चों से प्रोटेक्ट करने के लिए। रॉबिन तो यहाँ पर फिनी को मोटिवेट करता है कि तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से हार मान ली थी और ग्रैबर ने हमें खत्म कर दिया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से मारे जाओ। इसीलिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और प्लान बनाना होगा कि तुम ग्रैबर को किस तरीके से मार सकते हो। यहाँ रॉबिन की आत्मा फिनी को हर एक मूव सिखाती है कि उसे किस तरीके से हमला करना है। वो तो टेलीफोन को एक वेपन की तरह यूज करना सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन अपने भाई को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम रही थी और उसने जो विजन में घर देखा होता है उसे सर्च कर रही होती है। बहुत ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी ग्वेन अपने बाइसिकल से आगे बढ़ती ही है, तभी उसे उन सारे बच्चों की आत्माएं दिखाई दी जिन्हें कि ग्रैबर ने जान से मार दिया था। ग्वेन उन्हें देखकर तुरंत ही गिर जाती है और फिर वो आत्माएं गायब हो गई। ग्वेन ने जब साइड में मौजूद एक घर को देखा तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये घर उसने अपने विजन में नोटिस किया होता है। इसीलिए अब ग्वेन जल्द से जल्द उस घर के पास जाकर कॉल कर देती है उन दो डिटेक्टिव्स को और इस जगह के एड्रेस के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं अब यहाँ पर मैक्स को समझ में आ चुका था कि कहीं न कहीं उसका भाई कुछ गलत काम कर रहा है और उसे बेसमेंट में से कुछ आवाजें भी आ रही थी। इसीलिए मैक्स जल्द से जल्द जाकर देखने लगा तो उसे बंकर में फिनी फंसा हुआ दिखाई देता है। मैक्स फिनी को दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकालने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मैक्स का भाई आ जाता है जो कि ग्रैबर था। ग्रैबर ने तो अपने ही भाई मैक्स को जान से मार दिया, जिसके बाद ग्रैबर ने अपने खूंखार कुत्ते को उस जगह पर पहरेदारी के लिए रख दिया था और अब वो सीधा बढ़ने लगता है फिनी की जान लेने के लिए। फिनी तो जल्द से जल्द कूदते हुए वहां से भागने लगा और वो एक दूसरी तरफ चला जाता है, पर अचानक जैसे ही ग्रैबर उसकी तरफ बढ़ा तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर गया, जिससे कि उसका पैर टूटने की हालत में हो जाता है। और ये सारा प्लान फिनी ने किया था, जिसमें कि फिलहाल के लिए वो ग्रैबर फंस चुका है। फिनी तो अब उस ग्रैबर के ऊपर हमला करने लगा, क्योंकि वो उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने तो वहां पर पड़ी हुई वायर की मदद से ग्रैबर का गला दबा दिया और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। हमें अब उन दोनों डिटेक्टिव्स को दिखाया गया जो ग्वेन की मदद से उस एड्रेस पर आ चुके थे और लगातार उस घर के अंदर जाते रहते हैं ताकि उन्हें बच्चों के बारे में पता चल सके। यहाँ फिनी ने भले ही ग्रैबर को मार दिया होता है, पर उसका कुत्ता जो बहुत ही ज्यादा खूंखार था वो अभी भी दरवाजे के रास्ते में मौजूद था। इसीलिए अब फिनी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तब फिनी के पास कोई और चारा ना होने के कारण उसने ग्रैबर की बॉडी से छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाला और उस कुत्ते के दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे कि वो कुत्ता जाकर खाने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फिनी दरवाजे के रास्ते से दूसरी तरफ निकल गया। उसे पासवर्ड के बारे में तो सारी चीजें पता थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से दूर जाता है। वहीं अब वो दोनों डिटेक्टिव जब उस घर के बेसमेंट के अंदर गए तो उन्हें वहां पर बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज दफनाई हुई मिली थी, जिसे कि ग्रैबर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। लेकिन ये नोटिस हुआ कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अलग है, जहाँ फिनी उन्हें मिलता ही नहीं।
यानी कि ये कोई और बंकर है। फिनी अब किसी भी तरीके से बाहर जैसे ही निकला तो उसने सामने की तरफ पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी को देखा जो कि उसके ठीक सामने वाले घर में होती है। फिनी को अब ये बात पता चल चुकी थी कि वो खतरनाक ग्रैबर जिन बच्चों को पकड़कर मार देता था वो उन्हें सामने वाले बंकर में रखता और जो बच्चे जिंदा होते उन्हें वो दूसरे बंकर में रखता। ग्वेन जब अपने भाई फिनी को देखती है तो वो तुरंत ही उसकी तरफ आकर उसके गले लग जाती है। यहाँ डिटेक्टिव्स ने भी इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करके उसका कंक्लूजन भी निकाल दिया था। बेसमेंट के अंदर ग्रैबर की डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया जाता है। ग्वेन और फिनी के फादर तो उनसे माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी बातों को बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया और अब वो प्रॉमिस कर रहे थे कि वो अपना बिहेवियर सुधार लेंगे। फिनी अब अगले दिन से अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये पहले वाला फिनी नहीं था। इस पूरे हादसे ने फिनी का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल दिया होता है। उसके अंदर जरा भी डर ना होने के कारण वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। सारे के सारे बच्चे फिनी को ही देखते जाते हैं क्योंकि उसने ग्रैबर को खत्म किया है, ये खबर चारों तरफ फैल गई थी। एक तरीके से स्कूल के बच्चे फिनी के फैन हो चुके होते हैं, खास करके ब्यूटीफुल लड़कियां जो कि अब फिनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। लेकिन उस हादसे की वजह से फिनी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है और अब तो उसने अपने डर के ऊपर किसी भी तरीके से काबू पा ही लिया होता है। हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई।